साल 1912 में एक ऐसा समय आया जब सब भक्तों को लगने लगा कि साईं बाबा अब शिरडी में महासमाधि ले लेंगे और अपने फिजिकल बॉडी यानी शरीर का त्याग कर देंगे। वैसे तो 15 अक्टूबर सन 1918 में दोपहर 2:30 बजे विजयदशमी के दिन साईं बाबा ने महासमाधि ली थी, लेकिन उससे 6 साल पहले सन 1912 में भी कुछ संकेत ऐसे बने थे जिसमें सब भक्त ये सोचने लगे थे कि बाबा महासमाधि ले लेंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं साल 1912 में, और शिरडी में 1912 में ऐसा क्या हुआ तब भक्तों को ये एहसास हुआ कि बाबा अब अपने शरीर का त्याग कर देंगे। हुआ ये कि साल 1912 में एक समय बाबा बहुत बीमार हो गए, और बाबा इतने बीमार हो गए कि आसपास के जो भक्त थे, चाहे वो महलसापति होए, श्यामा होए, वो बहुत परेशान रहने लगे। लेकिन बाबा ने अपनी दिनचर्या खत्म नहीं की। बाबा उस वक्त भी 5 घरों से भिक्षा लेने जाया करते थे, लेंडी बाग जाना और तमाम भक्तों की सहायता करना, मदद करना, क्योंकि 1910 के बाद शिरडी में भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि बाबा को अकेले बैठने की या फिर विश्राम आराम करने की भी समय जो है वो भक्त नहीं देते थे। 1912 में कुछ समय बाबा बहुत बीमार हो गए, जिसके बाद तमाम जो भक्त हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, और ऐसा प्रतीत होने लग गया था कि बाबा अब अपनी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का त्याग कर देंगे। तो हुआ ये कि जो तमाम भक्त हैं वो चिंता में डूब गए, जिनमें से थे नाना साहेब चांदोरकर, काका साहेब दीक्षित, महलसापति, श्यामा, तात्या पाटिल। सब भक्तों ने ये निर्णय किया कि बाबा के स्वास्थ्य के लिए क्यों ना हम धार्मिक कार्यक्रम जो है वो बढ़ाने लगे। तो इस वजह से द्वारका माई में भजन संध्या होना या फिर नाम जप होना, ईश्वर ध्यान होना, कीर्तन होना, इस तरीके जो कार्यक्रम है, इस तरीके जो ईश्वर भक्ति है वो बढ़ा दी गई, ताकि बाबा का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाए। सब भक्त दिन रात भजन करते, ईश्वर का नाम लेते, और यही सब जो है पूजा पाठ द्वारका माई में चलने लगा। लेकिन बाबा की जो तबीयत थी उसमें सुधार नहीं आया। बाबा की तबीयत और बिगड़ती गई। काका साहेब दीक्षित का जो वाड़ा था, काका दीक्षित वाड़ा, तो दीक्षित वाड़े में एक बार तमाम जो भक्त हैं उन्होंने मिलकर एक मीटिंग की, या मैं ये कहूँ बैठक की। दीक्षित वाड़े में बैठे थे उस वक्त नाना साहेब चांदोरकर, काका साहेब दीक्षित और जो तमाम भक्त थे वो एक साथ इकट्ठा हुए, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर बाबा ने फिजिकल बॉडी का त्याग किया तो बाबा की महासमाधि किधर बनाई जाए, क्योंकि बाबा के मुस्लिम भक्त भी बहुत मानने वाले हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं। तो अगर ऐसा कोई परिस्थिति आती है जिसमें हमें बाबा की समाधि बनानी पड़े तो हम वो कहाँ बनाएंगे। इस बात पे चर्चा शुरू हो गई। अब काका साहब दीक्षित, नाना साहब चांदोरकर में से तमाम भक्तों में ये डिस्कशन हो ही रहा था कि इतने में ये प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना हम इस बारे में बाबा से ही पूछ लें कि बाबा के शरीर का हमें कहाँ महासमाधि बनानी है। ये सोचने पर लेकिन एक प्रश्न उन सब के दिमाग में आया कि ये जो सवाल है बाबा से पूछेगा कौन? इतनी हिम्मत किस में है जो बाबा से जाकर पूछे कि आपके समाधि कहाँ बनाई जाए। जिसके बाद सब लोगों ने तय किया कि नाना साहब चांदोरकर, क्योंकि वो एक कलेक्टर लेवल के अधिकारी थे, उनको बातचीत करने का अच्छा अनुभव था और बाबा के वो बहुत क्लोज थे, तो नाना साहब चांदोरकर ही इस प्रस्ताव या इस बातचीत के बारे में बाबा से पूछेंगे कि बाबा की समाधि का स्थान कौन सा होगा। ये बात नाना साहब चांदोरकर ने सुनी और वो इस बात से राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आखिर ऐसा कैसे कर पाऊंगा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बाबा के सामने जाकर इस तरह का मैं बाबा से प्रश्न पूछ लूं, वो भी इस अवस्था में। ये बात चल ही रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला गया तो एक व्यक्ति वहाँ पर आया। उस व्यक्ति ने पूछा कि नाना साहब चांदोरकर किधर हैं। सब भक्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नाना साहब बोलते हैं कि हाँ मैं इधर ही हूँ, बताइए कौन हैं आप। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे द्वारिका माई से बाबा ने आपके पास भेजा है और आपके लिए एक संदेश भेजा है। और उस संदेश में वो व्यक्ति बोलता है कि बाबा कहने लगे कि मेरे शरीर की चिंता तुम मत करो, तुम बस अपने कार्य और अपने जीवन पर ध्यान दो। मेरे शरीर की समाधि कैसी होगी उसका इंतजाम मैं खुद कर लूँगा, और मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। इस शरीर का मैं त्याग नहीं करूँगा, इस शरीर को अभी छोड़ नहीं रहा हूँ मैं। तुम अपने जीवन पे ध्यान दो और मेरी समाधि कैसे बनेगी, कब बनेगी, उसका इंतजाम, इस शरीर का इंतजाम मैं खुद करके जाऊँगा। ये बात जैसे ही उस व्यक्ति ने बोली और बाबा का संदेश उन भक्तों के बीच में फैलाया, तमाम जो भक्त थे वहाँ पर हैरान रह गए, और रहना भी था, क्योंकि दीक्षित वाड़े और द्वारका माई में पर्याप्त दूरी है। वो जिस बारे में चर्चा कर रहे थे या जिस बारे में वो संकोच कर रहे थे और जिस बारे में वो सोच सोच के परेशान हो रहे थे, उस बात का निवारण बाबा ने तुरंत कर दिया कि तुम मेरे शरीर की चिंता मत करो, इसका इंतजाम तो मैं करके जाऊंगा और मैं अभी कहीं नहीं जा रहा।
ये बात सुनकर सब भक्तों को रिलीफ तो मिला कि बाबा स्वस्थ हो जाएंगे, बाबा ने खुद ने संकेत दे दिया, लेकिन उनको हैरानी भी हुई कि हम जिस कल के बारे में यानी कि आने वाले साल के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, उसका जवाब वो बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि बाबा जो चाहेंगे वही होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जब बाबा ने सन 1918 में महासमाधि ली, ठीक उससे कुछ समय पहले ही बूटीवाड़े का निर्माण शुरू हो गया था और बाबा ने खुद लेंडी बाग से आते जाते उसका निर्माण करवाया। जैसा बाबा ने 1912 में कहा था कि जब मैं इस शरीर का त्याग करूंगा तब मैं उसका इंतजाम खुद ही कर दूंगा, तो मैं चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। ठीक वैसे ही हुआ। आज जो आप समाधि मंदिर देखते हैं वो बापू साहब बूटी ने बनवाया, जो कि 1912 में जिसका नामो निशान भी नहीं था। और बाबा ने खुद अपने सामने कहाँ से बरामदा होगा, कहाँ से किस तरीके से लोग अंदर जाएंगे, वो सब बनवाया था अपने ही सामने। और यहाँ तक कि कई जो नीम वृक्ष की जो डाली है जो बीच में आई थी, वो भी बाबा ने डाली हटवा दी थी। तो ये बातें हमें जानने को मिलती हैं कि बाबा ने किस तरीके से भक्तों को बोला कि कल के बारे में मत सोचो, जो है सो आज है। इसी तरह 1912 में दो और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक तो घटना ये हुई कि बाबा के परम भक्त मेघा 19 जनवरी 1912 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, जिसका दुख बाबा को बहुत गहरा था। वहीं जो दादा साहब खापर्डे हैं, उनके यंगेस्ट सन यानी कि सबसे छोटे बेटे बलवंत को प्लेग की जो है बीमारी ने घेर लिया था, जिसका निवारण भी बाबा ने सन 1912 में ही किया। तो ये जो मैंने कहानी आपको लीला आपको सुनाई, ये जो लीला है ये श्री डॉक्टर केशव गावनकर, जिन्होंने बाबा को देखा भी है जब वो छोटे थे। 1906 में उनका जन्म हुआ था और 11-12 साल की अवस्था में उन्होंने बाबा को देखा भी था। और डॉक्टर केशव गावनकर ने एक मराठी लैंग्वेज में किताब लिखी थी, जिस किताब में भी इस लीला का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात 1954 में शिरडी साईं संस्थान के जो हैं वो कर्ता धर्ता भी रहे हैं, वो हेड ऑफ द ट्रस्टी भी रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर केशव गावनकर ने बाबा को देखा है, उनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब में से ये लीला दी गई थी। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई अनोखी कहानियां जानना चाहते हैं, जिनको मैं इस चैनल पर अक्सर पढ़कर आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो घटनाएं बाबा के साथ हुई हैं, बाबा के भक्तों के साथ हुई हैं, वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो आप तक भी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हर घटना हर कहानी हुई उन भक्तों के साथ है, सिखा के आपको भी कुछ जाएगी। जैसे कि इस कहानी में आपको सीखा कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, कुछ अच्छा ही सोचो। तो अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।